आज हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं, ये एक क्लास 11th का मैथ्स का 7th चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ये होता क्या है परम्यूटेशन? व्हाट इज द परम्यूटेशन? दो चीज़ों से मिलकर बेटा ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। हाउ कैन वी अरेंजमेंट, हम किसी चीज़ को कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो नंबर दे दिया जाए, एक दे दिया जाए टी और एक एल दे दिया जाए। अब बोल रहे आप इसको अरेंज करके दिखाओ, तो आप क्या लिख सकते हो? टी एल लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? एल टी लिख सकते हो। तो आप इसको कितने टाइप से अरेंज कर रहे हो? टू टाइप से। तो यही होता है परम्यूटेशन। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज अ परम्यूटेशन। व्हाट इज अ परम्यूटेशन? अरेंजमेंट ऑफ समथिंग्स। हम किसी चीज को अरेंज कर लें। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो नंबर सिंपली दिया होता, तीन नंबर दे सकते थे, सपोज करो ऐसे भी दे सकते थे, अरेंज 1 2 and 3। हाउ मेनी पॉसिबल वे यू कैन अरेंज इट। अब आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? ऐसे अरेंज कर सकते हो, दो दो नंबरों को लेकर अरेंज करना हो या तीनों को लेकर अरेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? 1 2 3 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 2 1 3 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 3 1 2 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 1 3 2 लिख सकते हो। ऑल दिस पॉसिबल वेज नोन एज अरेंजमेंट। हम किसी भी चीज़ को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज मतलब लिख सकते हैं। जैसे एक सर्कुलर टेबल है, अब उसमें दो तीन फ्रेंड बैठे हुए हैं, ए बी सी। तो ए बी के बगल में बैठ जाए, ए सी के बगल में बैठ जाए, मतलब बगल का मतलब ये है कि उसके राइट में वो बैठ जाए। जैसे ए बी के राइट में बैठ जाए, बी ए के राइट में, सी ए के राइट में बैठ जाए। तो ये होता है अरेंजमेंट। हाउ मेनी पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट। तो वही हमें सिखाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या सिखाता है? हम किसी भी चीज़ को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या सिखाता है? हम उस चीज़ को कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट द थिंग्स। हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट द थिंग्स। हम कितनी चीज, उस चीज़ को कितनी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें सिखाता है कॉम्बिनेशन। तो ये इनके बारे में बेसिक रहा। परम्यूटेशन के बारे में आप लोग जब भी इसको सॉल्व करना, ये ध्यान देना कि ये क्या होता है एक्चुअल में। ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट। हम किसी भी चीज़ को कितने टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? हम किसी चीज़ को कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें फ़र्क होता है। जैसे आपसे कोई कहे एल और टी को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको एल टी हो सकता है या टी एल, एक ही बात है। इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें एक ही वे ऑफ सिलेक्शन, ओनली वन ही यही है। आप पहले टी को सेलेक्ट कर लो फिर एल को सेलेक्ट कर लो, या पहले टी को सेलेक्ट करो फिर एल को सेलेक्ट करो। सपोज करो दो लोग जाते हैं किसी जॉब के लिए, दोनों अपना इंटरव्यू देते हैं। आप पहले ए को सेलेक्ट कर लो या फिर बी को सेलेक्ट कर लो, या पहले बी को सेलेक्ट कर लो ए को सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क है नहीं। लेकिन अगर अरेंज करने की बात आई तो आप अरेंज कर सकते हैं। तो ए को पहले खड़ा करो, बी को बाद में खड़ा करो, बी को पहले खड़े करो, ए को बाद में खड़ा करो। तो अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता। इनके सिलेक्शन में देखो 1 2 3 आप तीनों को सेलेक्ट करोगे। अब ये थोड़ी नहीं कि आप 1 को पहले कर लो 2 को पहले कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सिलेक्शन अलग चीज होती है और कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्शन सिखाता है। और परम्यूटेशन में क्या सिखाता है? परम्यूटेशन में सिखाता है हाउ कैन वी अरेंज द थिंग्स। हम किसी भी चीज को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमें किसी भी चीज को काउंट करने का बेसिक फंडामेंटल वे होता है कि हम किसी भी चीज को कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा से एग्जांपल रखा है कि एक आदमी के पास 3 पैंट थे। कितने पैंट थे? 3 पैंट थे। तो मैं मान लेता हूँ वो P1 P2 और P3 पैंट्स थे। कितने पैंट्स थे? 3 पैंट्स थे, P1 P2 और P3। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम किसी चीज को कैसे काउंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन काउंट ऑफ अ थिंग्स। तो हमने एक आदमी के पास 3 पैंट थे, P1 P2 P3 और 2 शर्ट्स थे। कितने शर्ट्स थे? 2 शर्ट, S1 और S2। अब इसको आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते थे? पैंट, नंबर ऑफ पैंट कितने थे? 3। नंबर ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स कितने थे? 3। नंबर ऑफ शर्ट्स कितने थे? इस तरफ लिख दो 2 थे।
अब कह रहा है इसको आप कितने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। देखो ये जो P1 पैंट था वो आदमी, ये जो आदमी था वो P1 पैंट के साथ एक दिन S1 शर्ट पहन सकता था, दूसरे दिन S2 शर्ट पहन सकता था, 2 अरेंजमेंट हो गए। तीसरे अगले दिन P2 पैंट के साथ भी S1 शर्ट पहन सकता था और S2 शर्ट पहन सकता था, 2 अरेंजमेंट और नए मिल गए। कितने अरेंजमेंट को? 4 अरेंजमेंट। अब P3 पैंट के साथ वो S1 शर्ट पहन सकता था और S2 शर्ट पहन सकता था। अब उसके पास कितने अरेंजमेंट होगा टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर P1 S1 P1 S2 सेम एज P2 S1 P2 S2 P3 S1 P3 S2। हाउ मेनी पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखो 6 आ रहा है। तो ये तो सिंपल मेथड है, बेसिक मेथड है। जब हमें 2 3 4 दिए हो तो ऐसे कर ले। लेकिन अगर यही बोल देता मैन हैव 100 पैंट्स एंड 200 शर्ट्स, देन हाउ कैन यू अरेंज? ये तो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है, आप जितने नंबर आप दिए हुए हैं, अगर ये n टाइप है और ये n टाइप है, ये p टाइप है, तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा, देखो 3 × 2 व्हाट्स कम 6 टाइप्स। देखो 6 ही आंसर आ रहा है। तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये 2 के लिए वैलिड नहीं होता कि सिर्फ 2 डिजिट हो, n और p हो तभी कर सकते हैं। कितनी भी डिजिट हो, आपको 4 दे देते, 3 चीज देते, इसी में देते 2 टाई भी है उनके साथ। क्या है? 2 टाई भी है, तब भी हम अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट है उसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3 चीज़ें देता 3 6 और 2 को आप अरेंज करो कितने टाइप से, तो आप क्या करते हैं? 3 × 6 × 2 3 6 जा 18 18 2 जा 36 व्हाट 36। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट। ये एक्चुअल में परम्यूटेशन का ही पार्ट है कि आप किसी चीज़ को कैसे अरेंज करोगे। इतना नोट कर लो। अब आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, वो ये कहते हैं, एक वर्ड है रोज। वो कह रहे हैं विदाउट एनी रिपीटिशन, हम किसी वर्ड को रिपीट नहीं करें और इन वर्डों से मिलकर के हम बनाएं तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड बनेंगे। मीनिंग या मीनिंगलेस, मीनिंग भी हो सकती है और मीनिंग नहीं हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का होगा, आप लोग देख लेना, मैं यहाँ पे इसको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन यही है कि एक वर्ड है, इस वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, उसका मीनिंग हो या ना हो, लेकिन कोई भी इन 4 में से कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है, नॉट रिपीटिशन, क्या जाए? नॉट रिपीटिशन, मतलब इन कोई वर्डों में से कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स थे, तो 4 ऐसे स्पेस बना लो। अब देखो यहाँ पर इन 4 में से मैं कोई वर्ड रख सकता हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन है, कोई एक रख देता हूँ। आप जो रखना चाहो वो रख लो, आपका मन ओ रखने का है तो वो रख लो। अगर आप वो रखने तो ओ, आप इन चारों में से आपके पास 4 ऑप्शन थे तो मैंने मान लिया ओ रख दिया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन कितने बच गए? 1 2 3। अब यहाँ पे आप कितने नंबर रख सकते हो, क्योंकि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, रिपीटिशन और नॉट अलाउड। तो 1 2 3 ऑप्शन है। अब 3 में यहाँ रख सकता हूँ। अब एक कोई भी नंबर मान लिया मैंने रख दिया ई, तो अब कितने ऑप्शन बचे? ओनली 2 ऑप्शंस। तो अब 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। अब मान लो हमने यहाँ पर आर रख दिया, तो अब कितने ऑप्शन है? हाउ मेनी ऑप्शन? 1 ऑप्शन। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये तब के लिए कंडीशन बता रहा हूँ जब रिपीटिशन और नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो 24 पॉसिबल वे थे किस चीज़ के लिए? इस रोज को अरेंज करने के लिए विदाउट रिपीटिशन। कब? विदाउट रिपीटिशन। अगर इसी में ये बोल देते रिपीटिशन और अलाउड, क्या बोल देते? ये तो देखो एक कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड की बात करें,
सेकंड केस में क्या है, रिपीटिशन और अलाउड। अगर रिपीटिशन ही अलाउड कर देते तब भी देखो यही करते हैं, 4 वर्ड्स थे तो 4 ऐसे स्पेस बना लेते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है तो हम फर्स्ट पे कितने रख सकते थे, 1 2 3 4 4 रख सकते थे। सेकंड पे कितने रख सकते थे, वहाँ भी रिपीटिशन अलाउड है तो 4 ही रख सकते थे ना भाई। हम इसको यहाँ पे रख दिए, फिर इसको भी यहाँ रख सकते हैं, कह रहे हैं रिपीटिशन अलाउड। अगली कंडीशन, यहाँ भी 4 रख सकते थे क्योंकि अब रिपीटिशन अलाउड है, कोई फिक्स तो है, यहाँ भी हम 4 रख सकते थे। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तब के लिए जब रिपीटिशन आर अलाउड। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और यहाँ भी 4 4 जा 16, स्क्वायर ऑफ 16 इक्वल टू 256। तो अब देखो बड़ा डिफरेंस हो गया, यहाँ पर जब बोला रिपीटिशन और नॉट अलाउड तो सिर्फ 24 अरेंजमेंट थे पॉसिबल वे ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन जैसे उन्होंने बोल दिया रिपीटिशन और अलाउड कितने हुए, 256, अ ह्यूज नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, हम बार बार आर को यूज करेंगे, बार बार ओ को यूज करेंगे, बार बार एस को यूज करेंगे, बार बार ई को यूज करेंगे। ये समझ में आया, नोट कर लो।